उसके दिल के पास बैंडेड लगाएंगे। तो उस वक्त मेरे सगे संबंधी में सब लोग गांव में थे, कोई यहां नहीं था। और चूंकि वो ऑपरेशन होगा, हम दोनों लोग पहुंचे, डॉक्टर ने उसके पूरे सीने को ऐसे चीर दिया, यहां से यहां तक, मैंने अपने आंखों से देखा। मेरी वाइफ देखते ही बेहोश हो गई। ठीक है, उनको लेकर गए, दूसरी जगह बैठाए, मैं खड़ा था, मैं भी बहुत रो रहा था, बहुत टेंशन में था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। दिल निकाल के रखे, आपने सुना होगा ना 72 बार धड़कता है दिल, वो सब चीज को मैंने बहुत नजदीक से देखा। मेरे को भी बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। 11 बजे रात को ऑपरेशन हुआ, 1 बजे मैं गया, एक मैडम है उनको लेकर आया, दूध का एक गर्म बोतल और 2 साड़ी उनको मैंने बोला आप अपना ले लो, क्योंकि मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, आपके तरफ से जो भी मैनेज होता है चलो। और उनको लेकर गया मैं हॉस्पिटल में। तो 4 बज रहा था, तो मैंने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ा और मैंने देखा उनको फीवर है। तो एक बात चुपके से मैंने उनको बोला, एक बात मैंने उनको चुपके से बोला, मेरी मिसेस का ही कॉल आ रहा है, मतलब बहुत लंबी उम्र है। एक बात मैंने उनको चुपके से बोला, जानना चाहोगे क्या बोला? कल सुबह 9:30 बजे फला जगह पे मेरी एक ट्रेनिंग है, 3 घंटा लगेगा जाने के लिए। और ये बात बोलना नहीं चाहता, 40 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में क्या करूं? तो मेरी वाइफ ने ये भी नहीं बोला कि आप मत जाओ, और ये भी नहीं बोला कि जाओ। दोनों में उसने फैसला छोड़ा मेरे ऊपर। आपको जो ठीक लगता है आप वो करो। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि 5:30 बजे वो मैडम की जिम्मेदारी में मेरी बेटी को छोड़ा। मैडम को 5,000 रुपया दिया कि आप कुछ बाहर से नहीं लाना है, शाम तक मैं आ जाऊंगा, आप सिर्फ इनका केयर करना, डॉक्टर साहब वगैरह जो कहेंगे नजदीक की कुछ चीजें हॉस्पिटल की वही मैनेज करना। और जैसे मैं गया और सूट पहन के 40 लोगों की काउंसलिंग मेरी शुरू हो, छोटा सा ट्रेनिंग, उसके पहले मैंने मेरी वाइफ को फोन किया तो जवाब आता है मेरे सामने कि मेरा बुखार उतर चुका है और मेरी बेटी मेरे गोद में खेल रही है। मेरे जगह शायद आप होते नहीं जाते। और आपकी बात छोड़ो, कितने लोगों से पूछो कौन जाएगा? बोलिए आप सब लोग अगर मेरी जगह पे होते जाते? बात कीजिए थोड़ा। एक सर बोल रहे जाता मैं, जानते हो सर?